3 दिसंबर 1984 को हुई भोपाल गैस कांड की दुर्घटना, जिसमें लाखों लोग प्रभावित हुए, उनको कैसे भुलाया जा सकता है। इस घटना में प्रभावित परिवारों की महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए और आर्थिक उन्नति के लिए उस दौर में आईसेक्ट समूह ने एक सिलाई कढ़ाई केंद्र की स्थापना की। केंद्र शासन से इस परियोजना को लेकर इस क्षेत्र के विकास में सहयोग किया और आज इतने सालों के बाद ये छोटा सा केंद्र यहाँ काम कर रहा है। महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करते हुए एक बड़े फैशन टेक्नोलॉजी केंद्र की तरह विकसित हुआ और भोपाल के पारंपरिक कलाओं शैलियों को अपने में समेटे हुए आधुनिक और व्यवसाय की दौड़ में शामिल हो चुका है। गैस कांड से प्रभावित महिलाओं को संबल प्रदान करने की मुहिम रंग ला रही है। आईसेक्ट समूह के सिलाई कढ़ाई केंद्र से महिलाओं को संबल मिल रहा है। यहाँ स्कूल ऑफ डिजाइन की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हिना अर्शिद ने बताया है कि गैस पीड़ित महिलाओं को फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। गैस पीड़ितों के आश्रितों की आर्थिक सहायता करने के उद्देश्य से हमने ये शुरुआत की है। स्कूल ऑफ डिज़ाइन के अंतर्गत हम फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी और इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ये दो विषय हैं जिस पर हम गैस पीड़ित महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और गैस पीड़ित जो परिवार थे उनके आश्रितों को, क्योंकि ये लगभग 40 साल हो चुके इस त्रासदी को, और देखा जाए तो अब एक तीसरी जनरेशन यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन अभी भी उनके आर्थिक हालात काफ़ी बिगड़े हुए हैं। इनकी आर्थिक सहायता करने के उद्देश्य से आईसेक्ट समूह द्वारा एक पहल की गई है, जिसमें ख़ास तौर से महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जा रही है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ जितनी भी महिलाएं ख़ास तौर से जो काम कर रही हैं, ये अपने परिवार से जिस किसी भी व्यक्ति का गैस पीड़ित का कार्ड लेकर आती हैं, तो हम उनकी पूरी तौर पे सहायता करते हैं। खास बात यह है कि सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। यहाँ से उनको बुटीक्स के ऑर्डर मिल रहे हैं, अपने खुद के स्टार्टअप कर रही हैं, और जॉब प्लेसमेंट हमारे यहाँ अमेज़ोन वगैरह से भी इन सभी बच्चों का जॉब प्लेसमेंट हो रहा है। और देखा जाए तो 300 से 500 महिला कुल मिलाकर हमारे पास बच्चों ने इसमें प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसमें से कि 20 से 30% महिलाओं ने खुद के अपने स्टार्टअप किए हैं और इनको ऑफ़र्स भी मिले हैं। साथ ही साथ हम इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइनर्स के साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है यूनिवर्सिटी के बेस पर, तो उन फैशन डिज़ाइनर्स को बुलाते हैं, इनसे इंटरैक्ट कराते हैं, जहाँ पर वे मार्गदर्शन के साथ साथ इनके अपने बुटीक्स के कामों को भी ऑफलोड कर रहे हैं। यहाँ काम कर रही शिवानी चौरसिया ने बताया है कि उन्होंने फैशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया हुआ है, लेकिन मुझे मास्टर्स करना था, जिसके लिए मुझे काफी ज्यादा फीस बताई जा रही थी। लेकिन फिर मैं आईसेक्ट समूह के इस केंद्र में आई और मैंने गैस राहत का कार्ड लगाया, जिससे मुझे आधी फीस ही देनी पड़ी और आधी माफ कर दी गई। यहाँ ड्रेसेस को डिजाइन करने के बारे में हमें डिटेल में बताया जाता है। मैं सबसे यही कहूंगी कि आप आईसेक्ट से जुड़िए और यहाँ आपके हुनर को एक पहचान मिलेगी। आईसेक्ट गैस राहत से प्रभावित लोगों को उनके हुनर को निखारने का मौका दे रहा है। मैंने डिप्लोमा किया हुआ है फैशन टेक्नोलॉजी में, लेकिन यहाँ पर मैंने मास्टर्स के लिए पता किया था, तो मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब काफ़ी फ़ीस थी, तो मास्टर्स के लिए मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैं आईसेक्ट में आई, यहाँ पर मतलब बीए फैशन डिज़ाइनिंग भी है और एमए इन फैशन डिज़ाइनिंग भी है। तो यहाँ पर मैंने गैस राहत का कार्ड लगाया, तो जिससे कि मेरी जो फ़ीस है वो 50% डिस्काउंट मुझे मिला और मैं अपना एमए कर रही हूँ। एमए में हमारा फ़ैशन के बारे में है, जैसे कि हमने उसमें कई सब्जेक्ट्स होते हैं और उसमें मतलब कैसे हम ड्रेसेस को डिज़ाइन कैसे करना है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। मैं यही कहूँगी कि आप आईसेक्ट से जुड़िए और अपना जो हुनर है उससे आपको मतलब एक डिग्री भी मिलेगी, पहचान भी मिलेगी। सर, मैं यही कहूँगी कि जो मतलब हो गया उसको तो हम मतलब नहीं रोक सकते थे, लेकिन उन लोगों के लिए अभी कुछ करने का मौका जो मिला है, तो आईसेक्ट उसको मतलब सुविधाएँ दे रहा है ताकि सब स्किल्स सबको मिलें। वहीं अमरीन खान का कहना है कि हमें यहाँ पर आकर काफी सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं और काफी अच्छा भी लग रहा है। मेरी माँ एक गैस पीड़ित थी, उनके कार्ड के बिहाफ में मुझे यहाँ पर एडमिशन मिला। यहाँ पर कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनकी फीस नहीं लगती और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनकी मात्र आधी फीस ही देनी होती है।
मैं यहाँ डिप्लोमे के स्टूडेंट हूँ और मुझे यहाँ तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं, जिसमें मैंने काफी सारी नई चीजों को सीखा है। ये महिलाओं की सारी ड्रेसेस के साथ ही आर्ट एंड डिजाइन में भी मेहंदी की क्लासेस भी लगाई जाती हैं। आर्ट एंड डिजाइन में ड्रेस कैसे डिजाइन की जाती है ये भी सिखाया जाता है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ अधिक से अधिक लोग आए और काम सीखकर अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी पहचान बनाएं। इस संस्था के आईटी टीचर राजकुमार चौहान का कहना है कि मेरी माँ भी गैस पीड़ित थी। यहाँ पर हमारे जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वे सब गैस पीड़ित परिवार से ही संबंधित हैं। आईसेक्ट कंपनी बड़े और महंगे कोर्स जिन्हें सब अफोर्ड नहीं कर पाते, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाते हैं और उनको जॉब प्लेसमेंट भी दिया जाता है। यहाँ पर कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने यहीं से पढ़ाई की और अब यहीं पर जॉब भी कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है सर, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। मेरी मम्मा गैस में थी तो उनके कार्ड के बिहाफ पे मुझे यहाँ पे एडमिशन मिला। यहाँ पे कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनकी फ़ीस नहीं लगती और कुछ चार्जेबल हैं, हाफ पे काफ़ी नई चीज़ें मिल जाती हैं। मैं एक डिप्लोमा की स्टूडेंट हूँ, मुझे 4 मंथ ही हुए हैं अभी और मैं काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सीखी हैं। स्टिचिंग बेसिस पे सभी चीज़ें, किड्स गारमेंट्स, अपने वुमेंस के सारे फैशंस के सारे ड्रेसेस, और आर्ट एंड डिज़ाइन में मेहंदी की क्लासेस भी लगती हैं। यहाँ पे रेजिन आर्ट्स की वर्कशॉप्स भी होती हैं और अपना आर्ट एंड डिज़ाइन में ड्रेसेस कैसे डिज़ाइन की जाती हैं ये आपको पूरा सब बताया जाए कि जितना हो सके लेडीज़ स्पेशली यहाँ आएँ, इससे जुड़ें, अपना काम अपने पैरों पे खुद खड़े होएं, अपने आप को प्राउड फील कराएं। गैस प्रभावितों के लिए आईसेक्ट की ये मुहिम रंग ला रही है। फैशन डिजाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और उनके हुनर को एक अलग नई पहचान भी मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड।